Myself Pulkesh Prajapati from Gujarat Science City. I am education assistant in Gujarat Science City. Today we are arranging some workshop on a paper making kit. So we are going for the workshop. This is the aerobotics, right? एरो मॉडलिंग वर्कशॉप। और हम लोग जो आज ये वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें कोई इंजन की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पेपर पे कर रहे हैं और एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। आप भी ये वर्कशॉप अटेंड करते हो तो बाद में सबके साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे आज के जो एक्सपर्ट है वो शोएब जी है, वो इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट मेंबर है और काफ़ी वर्कशॉप कर चुके हैं। उनका एक ग्रेविटी के ऊपर में पूरा कंसेप्ट चल रहा है, तो आप उनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। आज तो साइंस सिटी में लाइव हम उनके साथ बातचीत करेंगे और वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर को वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए। सर प्लीज। Okay, good morning everyone. This is Shoaib Malik in front of you from Gravity Flying India. और आज हम लोग जो चीज़ देखने वाले हैं that is called aero modeling. So सबसे पहले सब समझना ही होगा कि एरो मॉडलिंग चीज़ है क्या। एरो मतलब समझते हैं कि भाई हवा में उड़ने वाली चीज़ है एंड द मॉडलिंग। तो लेट मी शो यू कि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है क्या और हम करने क्या वाले हैं फ्यूचर में। एंड दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप फॉर द एरो मॉडलिंग। तो आज हम पेपर का प्लेन बनाएंगे एक। दिस इज अ पेपर प्लेन बट दिस इज अ गारंटी 100% गारंटी कि आप सब लोगों ने पेपर प्लेन अब तक हमेशा कभी ना कभी बनाया ही होगा। बट द थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज आपने कभी पेपर प्लेन को टर्न करना नहीं सीखा होगा। अब तक क्या हो रहा होगा कि आप जब भी पेपर प्लेन को थ्रो करते हैं वो आगे जाके दूर जाके गिर जाता है, बट ऐसे कभी नहीं हुआ होगा कि वो राइट टर्न ले या लेफ्ट टर्न ले या फिर आप उसको घुमा के अपने हाथ में दोबारा से लैंड करें। तो ये चीज जो है कि भाई पेपर प्लेन को भी कंट्रोल किया जा सकता है सेम एज जो एक्चुअल प्लेन फ्लाइंग में कंट्रोल करते हैं। तो सेम टू सेम हम पेपर प्लेन को भी कंट्रोल करना आज सीखेंगे। आज का वर्कशॉप का मेन मोटो हमारा यही होगा कि आप लोग जो भी सिंपल पेपर प्लेन बनाते हैं उसको टर्न कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या कंट्रोल आप खुद ही कर सकते हो जस्ट बाय अ सिंपल ट्रिक। So this is the thing what we are going to learn today. But before that, let me show you what we have in aero modeling. हमारे पास एक फाइटर F-22 मॉडल है। This you can see here. दिस इज एक्चुअल फ्लाइंग मॉडल। ये एक एक्चुअल फ्लाइंग लाइव मॉडल है। इसका फ्लाइंग स्पीड है मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एडवांस्ड स्टेज। हम लोग फाइनल आउटपुट ये सीख सकते हैं। ये मॉडल आप खुद घर पे बना के यू फ्लाई, आप फ्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है अपना लेवल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एरो मॉडलिंग के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर प्लेन, स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर प्लेन टू हम लोग चक मॉडल पे जाएंगे। चक मॉडल के बाद हमारे पास स्टैटिक मॉडल का बहुत अच्छा कलेक्शन है। स्टैटिक मॉडल के बाद वी कैन डिजाइन ग्लाइडर, चक मॉडल, एवरीथिंग। सो लेट मी शो यू कि स्टैटिक मॉडल क्या होते हैं। एरो मॉडलिंग में अलग अलग कैटेगरीज है कि पेपर प्लेन है, यू कैन डिजाइन नंबर ऑफ एरोप्लेन विद द पेपर, अलग अलग डिजाइन, फाइटर डिजाइन, ग्लाइडर डिजाइन भी आप पेपर प्लेन से डिजाइन कर सकते हैं। 3D मॉडल भी आप पेपर प्लेन से बना सकते हैं। सो द थिंग इज वी वर ऑन द पॉइंट कि एरो मॉडलिंग में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, चक मॉडल्स होते हैं। तो चक मॉडल का हमारे पास अभी एक मॉडल अवेलेबल है। दिस इज चक मॉडल ऑफ F-22। दिस इज यूएस फाइटर प्लेन, अमेरिका का एक फाइटर प्लेन है, दैट्स नेम इज रैप्टर F-22। ये मॉडल का भी किट प्रोवाइड करते हैं और किट से आप लोग इस मॉडल को बना सकते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन, लाइक व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस मॉडल। इसका मेन क्वालिटी ये है कि लाइक दिस इज ऑल्सो आपको ये थ्रो करके फेंकना है, बट द मेन थिंग इन दिस मॉडल इज आपका जो पेपर प्लेन है वो जब आप थ्रो करते हैं तो वो 15 से 20 फीट जाके गिर जाता है, बट दिस प्लेन कैन ग्लाइड मोर देन 100 फीट। तो इसका ग्लाइडिंग कैपेसिटी, इसका डिजाइन वैसे डिजाइन किया गया है कि इट कैन ग्लाइड अप टू मोर देन 100 फीट। सो आपको ये जब थ्रो करके यू कैन एंजॉय दिस मॉडल विद अ चक मॉडल। ये अलग एक कैटेगरी है चक मॉडल का। देन व्हाट वी हैव इज वी ऑल्सो हैव अ फ्यू, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल का अपने आप में एक अलग, लाइक यू कैन से इट्स हैविंग अ वर्ल्ड ऑफ अ स्टैटिक मॉडल, कि उसमें यू कैन क्रिएट
स्टेटिक रूम और उसके अंदर पूरा सा एयरपोर्ट डिजाइन करके मॉडल को प्लेस करके यू कैन क्रिएट पैनोरमा लाइक दिस. So I have an example of this static model. This is a model, wooden model. Its name is Cizna. You can see. ये मॉडल जो है इट्स वुडन मॉडल और इस मॉडल में वी आर प्रोवाइडिंग अ किट लाइक दिस. ऐसे किट मिलता है. इस किट में से यू कैन डिजाइन अ मॉडल को एक लाइक ईच इंडिविजुअल पार्ट को आप किट में से निकाल के यू कैन असेंबल अ मॉडल एंड यू कैन डिजाइन दिस ब्यूटीफुल स्टैटिक मॉडल. वी आर आल्सो हैविंग बहुत छोटा सा और प्यारा सा बाइविंग प्लेन. यू कैन सी दिस एंड यू कैन से दिस इज द इनिशियल डिजाइन. जब पहले एयरक्राफ्ट इनोवेट हुआ था तो डिजाइन वाज अ ड्यूल विंग, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ड्यूल विंग में एयरक्राफ्ट डिजाइन होते थे इनिशियली. तो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ किट फॉर दिस मॉडल आल्सो. सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल आइडिया कि हम लोग आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं विद द एरो मॉडलिंग. सो लेट मी स्टार्ट विद द टुडेज वर्कशॉप. आज का जो वर्कशॉप है वो हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ अ सिंपल प्लेन. और सिंपल प्लेन इट मीन्स you can use this plane to understand the concept of flying and the principle of flying. So what is means कि भाई aircraft, actual aircraft जो उड़ता है, there are few forces, few you can say scientific reasons, scientific facts, बहुत सारे लॉ को अकोमोडेट करके इकट्ठा करके एक्चुअल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं. तो उसको बेसिक आइडिया, बेसिक फंडा समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ पेपर प्लेन. सो दिस इज अ पेपर प्लेन व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे. एंड आई सेड अर्लियर, जैसा मैंने पहले कहा कि हम इसमें क्या करेंगे. तो सिंपल पेपर प्लेन तो सभी ने बनाया, बट इसमें वी आर गोइंग टू डू इज इस प्लेन को कंट्रोल करना आज हम सीखेंगे वर्कशॉप में. So I think you all should have A4 size paper. हमारे पास A4 size का पेपर ऐसे होना चाहिए एक. इस A4 साइज पेपर को हमें ऐसे हाफ फोल्ड करना है, ऐसे हाफ फोल्ड करके वी हैव टू मेक अ स्ट्रिच लाइक दिस. ऐसे आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू. आपको वीडियो में भी क्लियर पता लगेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक. सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर द स्क्रीन. Hello and welcome back to Gravity Flying India, and this is Shoaib Malik. So today we are going to make this paper plane with you step by step. So what are the features of this plane like this? So let's start from the first. This plane will glide at the very straight flight. The second is it will roll the round right side and it will come back to you like this. And the third is it will roll to the left and it will come back to you like this. So let's start. So the first step is take a normal A4 size paper like this. Second step is इस A4 size के पेपर को आपको इस half fold में fold करना है like this. So for this just flip the paper, fold the paper and mark here. यहाँ mark करने के बाद इस end पे mark करें, then put it on the ground on a flat surface. Then gently push the paper and you will get a mark center line on this A4 size paper. अभी center line mark करने के बाद हम top से slant line एक mark करेंगे, then the slant line at the left side. So for this fold the paper like this, but be careful जब आप center में fold करेंगे तो लाइक दिस आपको एटलीस्ट 1 to 1.5 mm का गैप रखना है फ्रॉम द सेंटर लाइन लाइक दिस. सेंटर फोल्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप इज फोल्ड लाइक दिस. सो फॉर दिस take in account like इस कॉर्नर पर एंड इस कॉर्नर पे पेपर को प्रेस करें, देन फोल्ड इट एंड जो सेंटर लाइन हमने यहाँ मार्क की है उस सेंटर लाइन को पीछे वाली पेपर की सेंटर लाइन से मिलाना है. नेक्स्ट स्टेप इज द कॉर्नर है, इस कॉर्नर को
approximate about half or quarter inch fold करें like this. सो नाउ हम लोगों ने जो भी 2 स्टेप सीखे हैं, फर्स्ट स्टेप मतलब ऐसे फोल्ड करके इसको ये फोल्ड करके, जब ये फोल्ड करना है हमें ऐसे लाइक दिस, और इस फोल्ड के बाद में व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ जो एंड है और यहाँ पर जो एंड है, इसी एंड को जस्ट हमें मार्क करके यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है लाइक दिस. ये दिस वी हैव टू मार्क एंड ऐसे फोल्ड करना है. दिस इज नेक्स्ट स्टेप. ये करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज, आई एम टेकिंग अनदर पीस. ये इस वाले स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप इज जो हाफ फोल्ड है ये पेपर, ऊपर से इसको भी सेम है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, सेकंड स्टेप में किया था कि उसको ऊपर से फोल्ड करना है ट्राइंगल में. तो सेम अगेन वी हैव टू डू इन दिस. यहाँ पे हमें फोल्ड करना है एंड इधर से भी हमें फोल्ड करना है लाइक दिस. ऐसे फोल्ड करने के बाद प्लीज गो एट विद दिस स्टेप. ऐसे हमें फोल्ड करना है. ये फोल्ड करने के बाद नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं कवर के लिए, दिस फोल्ड कर देना है आपको. इसको अगेन वी हैव टू फोल्ड इन हाफ लाइक दिस. हाफ में फोल्ड करना है. हाफ में फोल्ड करने के बाद व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज, जब ये हाफ में फोल्ड हो जाएगा तो इसको यहाँ से पकड़ के, ये जो लाइन है नीचे का जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन को वी हैव टू प्लेस इट ऑन अ टॉप लाइन. इस लाइन को फोल्ड करके टॉप लाइन से मैच करना है ऐसे द थिंग. एंड अगेन फॉर द सेकेंड साइड ऑल्सो, सेकेंड साइड भी जो स्ट्रेट है आपका, बॉटम लाइन को फोल्ड करके टॉप लाइन से मैच करना है लाइक दिस. सो दिस इज अ नॉर्मल प्लेन. आपने अब तक जो प्लेन बनाया था ये वही प्लेन है, इसमें कुछ नया नहीं था. बट द नई चीज आज जो हम सीखेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज टू कंट्रोल दिस प्लेन, कि कैसे प्लेन को कंट्रोल करना है. सो बिफोर वी गो हेड ऑन द कंट्रोलिंग सेक्शन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अब तक जो प्लेन बनाया उसको जस्ट एक बार ग्लाइड करके चेक करें, थ्रो करके चेक करें कि इट शुड ग्लाइड इन अ लेवल मैनर. जब आप इसे थ्रो करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाइट उसका होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई करना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो अहेड एंड चेक कि भाई एक बार थ्रो करने से ये कैसे होता है. I'm again sharing the screen कि उसे कैसे straight flight कैसे होना चाहिए. I'm again sharing the screen, just a moment. Top right and the top left, इस एंड को, इस कॉर्नर को आपने जो सेंटर लाइन मार्क किया है उस पे अलाइन करना है at the exact point where you have folded this fold. फोल्ड को ओपन किया, जो सेंटर मार्क है उस लाइन पे हमने लिया और फोल्ड की इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पेपर की एज को मिलाया like this. So do this for the left also, the right and the left. Then fold this like this. अलाइन करें इस एज को, इस एज को. देन अलाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज फोल्ड दिस साइड लाइक दिस एंड दिस साइड आल्सो लाइक दिस. सो ये फोल्ड करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट साइड. इस पेपर को उठाना है, देन इस एज को इस एज से मिलाना है लाइक दिस. जस्ट अलाइन जेंटली, अलाइन किया, देन लाइन मार्क कर दिया. द फर्स्ट साइड इज ओवर, देन द सेकंड साइड. इसे उठाया, इस लाइन को इस लाइन के साथ अलाइन किया, देन अगेन
So the plane is ready. Now it's the time for master skill. Now we made the paper. ये paper plane हमने कोई change नहीं किए हैं. As now all the surface are flat. There is no control surface folded here. So जब आप इस plane को throw करेंगे like this plane will glide on a straight flight like this. Now step 2. This is the tail edge of the plane, this and this. So हम लोग इसे कहेंगे elevator control. Like what we will do now, the right edge and the left edge. Let's start with the right edge. इस right edge को हल्के से fold करना है like this. Slightly difference आना चाहिए. Fold करते ही you will get like this. Left edge is a flat and the right edge is slightly upward. So अभी आपको थ्रो करना है प्लेन को ऐसे पकड़ के हल्का सा राइट देन अपवर्ड, ऐसे पकड़ना है, देन अगेन हल्का सा राइट रोल, देन थ्रो इट अपवर्ड लाइक दिस. सो द ग्लाइड विल लाइक दिस. ये ऐसे राउंड घूम कर वापस आपके पास ही आएगा. देन इट विल बिकम अ बूमरैंग फॉर यू. नाउ ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था कि हमने कैसे कंट्रोल किया प्लेन को, कैसे राइट टर्न किया. सो आई होप यू लाइक आप सबको थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्या किया हमने. एक्चुअल में प्लेन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ द टेल सेक्शन. प्लेन के अलग अलग हिस्से होते हैं. प्लेन के आगे वाले हिस्से को नोज सेक्शन कहा जाता है, पीछे वाले हिस्से को टेल सेक्शन कहा जाता है. सो द कंट्रोलिंग सेक्शन ऑफ द होल प्लेन इज अ टेल सेक्शन ओनली. टेल सेक्शन में क्या क्या चीजें होती है, दैट इज अ कंट्रोल सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर एंड वर्टिकल स्टेबिलाइजर. ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी बट आई एम जस्ट लाइक गोइंग थ्रू फॉर द जस्ट शेक ऑफ नॉलेज. ये है हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर. प्लेन को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट टर्न करने के लिए जो मेन कंट्रोलिंग सेक्शन है दैट इज अ टेल सेक्शन ओनली. जैसे मैं वीडियो में दिखाया कि इट्स हैविंग राइट एंड लेफ्ट, दो अलग अलग इसके सेक्शन है. राइट टर्न लेने के लिए हमने क्या किया है कि राइट पोर्शन को हल्का सा अपवर्ड फोल्ड किया लाइक दिस, ऐसे हमने अपवर्ड फोल्ड किया. और लेफ्ट में कुछ नहीं किया है हमने, लेफ्ट में कुछ करना नहीं है, जस्ट टू हैव लाइक स्मूथ फोल्ड ओवर राइट साइड. राइट साइड फोल्ड करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, थ्रो करने से पहले प्लेन को हमें ऐसे पकड़ना है, पकड़ के हल्का सा राइट टर्न लाइक दिस. राइट टर्न करके आपको जेंटली थ्रो करना है जैसे आप नॉर्मली थ्रो करेंगे. सो इफ यू थ्रो दिस मॉडल दिस प्लेन लाइक राइट बैंड करके थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये अपने से जब थ्रो करेंगे तो फ्लाइंग करते हुए ये अपने से राइट टर्न लेके जाएगा एंड इट विल कम बैक. So I request you all to go through this step and please have a experience what kind of the thing is going in air, कैसे ये fly करता है. Please let you have experience for this. So this was a first trick कि right turn कैसे किया. Then second step is the left turn. तो सेम हमने जैसे राइट के लिए किया है, इधर राइट साइड के लिए जो हमने फोल्ड किया है उसमें हमें चेंज नहीं करना है, जस्ट इसको लेट वी हैव उसको दोबारा से फ्लैट कर देना है ऐसे बैंड करके. इट इज नाउ फ्लैटन. अभी क्या करेंगे, लेफ्ट टर्न के लिए लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे अपवर्ड फोल्ड करेंगे. ऐसे फोल्ड करने पर एक्चुअल चीज हो क्या रही है, जब ये फ्लाई करता है तो जो एयर जो हवा पास होती है प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से, तो क्या होता है कि हवा जो यहाँ से गुजरते हुई आगे आती है, द थिंग इज यहाँ पे एयर स्ट्रक होती है, एयर यहाँ पे टकराती है. एयर मॉलिक्यूल्स जो भी है वो यहाँ पे टकराते हैं. टकराने की वजह से क्या होता है, इस हिस्से पर प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो बैंड होता है ऐसे और वो कंटिन्यू टर्न लेते हुए लेफ्ट टर्न ले लेता है. सो दिस इज द थिंग वी कैन से कि फ्लाइंग प्रिंसिपल, फ्लाइंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चीज है वो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर प्लेन.
इस प्लेन को अगर इफ यू कैन कंट्रोल दिस मॉडल, अगर आपने पेपर प्लेन को कंट्रोल करना सीख लिया, देन आप ये बड़े वाले मॉडल को भी यू कैन फ्लाई इजीली, बिकॉज कि आपका फ्लाइंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्लेन को कंट्रोल करना कैसे है. सो to have a great career, you can also go ahead with the aero modeling को आप एक एज अ स्पोर्ट्स एज अ हॉबी भी लेके कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप कि हम कैसे काम कर रहे हैं. सो सेम दिस इज द सेकंड ट्रिक, प्लेन को लेफ्ट टर्न कैसे करना है. मैं आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू कि लेफ्ट टर्न के लिए कंट्रोल क्या आपको चेंज करना है. सो यू कैन हैव लाइक क्लियर विजिबिलिटी ऑन द स्क्रीन कि लेफ्ट टर्न के लिए हम क्या करेंगे. जस्ट अ मोमेंट. The same thing if you'll do for the left edge. तो right edge को आपको सीधा रखना है, exactly flat, and the left edge को हल्का सा bend करके upward करना है. Then the plane actual movement will be like this, straight से ऐसे हो जाएगा. Then you have to throw it from the left hand, slightly roll to the left side and throw on a slightly upward. So the plane will fly like this and it will come back to you again like this. Now next step is fold the both tail section upward like this. Right वाले को भी up करें and left वाले को भी up करें. Now see the movement. अब क्या movement होगा. फ्लैट सरफेस से टेल सेक्शन अपवर्ड फोल्डेड है. सो गाइज आई होप कि आप लोगों ने इस मॉडल को एंजॉय किया होगा कि आप लोगों को नॉर्मल पेपर प्लेन बनाना तो आता था, बट टुडे व्हाट वी हैव गॉन थ्रू इज, आज हमने जो सीखा है द थिंग इज कि प्लेन को कंट्रोल कैसे करना है, कि पेपर प्लेन को भी यू कैन कंट्रोल. सो आई होप कि आप लोगों ने ये इस वर्कशॉप को एंजॉय किया, मॉडल बनाया, और यू कैन एक्चुअली एंजॉय द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट. And at the last of the workshop, from my side, I have a thanks note for the Science City Ahmedabad. मैं साइंस सिटी अहमदाबाद का बहुत बहुत आभारी हूँ कि लाइक दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी एंड गिव मी अ प्लेटफॉर्म टू हैव टू कंडक्ट द ऑनलाइन वर्कशॉप टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू शो यू दैट हाउ एंड व्हाट द एरो मॉडलिंग थिंग इज एंड व्हाट इज द फ्यूचर. आई हैव नॉट गॉन थ्रू द फ्यूचर. क्या है आप लोगों को शायद देखा होगा उड़ने वाली चीज़ें सारी, ड्रोन आपने देखा होंगे आपके आसपास में, शादी में कहीं ना कहीं ड्रोन भी उड़ते हैं, कहीं ना कहीं शादी में देखा होगा कुछ डिलीवरी की चीज़ें ड्रोन उड़ने लगे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है दैट इज कम्स अंडर द एरो मॉडलिंग. एरो मॉडलिंग में आप पेपर प्लेन के साथ साथ फिक्स विंग प्लेन एंड ड्रोन मल्टीकॉप्टर बनाना भी आप सीख सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन द साइंस सिटी फॉर द एरो मॉडलिंग एक्टिविटी ऑल्सो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. Thank you, sir. Such a informative session, hands-on activity. Thank you so much. Thank you all participants on behalf of Gujarat Science City for joining with us. Thank you all once again. Thank you.